बच्चों अब आज जो है थर्ड लेवल का हम पार्ट 2 जो है कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं यहाँ से। द कॉरिडोर आई वॉज इन बिगन। अब चार्ली जिस कॉरिडोर में एंट्री करता है, एंगलिंग लेफ्ट एंड स्लैंटिंग डाउनवर्ड, वो एक कोण बनाते हुए, एंगलिंग लेफ्ट मतलब, एंगलिंग का मतलब एक कोण बनाते हुए लेफ्ट साइड की ओर, स्लैंटिंग डाउनवर्ड नीचे की ओर उसकी सीढ़ियाँ जा रही हैं। एंड आई थॉट दैट वॉज रॉन्ग, और मैंने सोचा कि ये गलत था। बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग, लेकिन मैं लगातार चलता रहा। ऑल आई कुड हियर वॉज द एम्प्टी साउंड ऑफ माई ओन फुट स्टेप, और मैं केवल क्या सुन रहा था, केवल अपने पैरों के चलने की आवाज़ सुन रहा था। एंड आई डिड नॉट पास अ सोल, मुझे वहाँ से किसी और भी आदमी के गुजरने की आवाज़ नहीं सुनाई दी। इसका मतलब कि वो अकेले ही जो है चल रहा था। देन आई हियर डेट सॉर्ट ऑफ हॉलो रोर अहेड, तब मैंने आगे जो है एक जो है खोखली शोर की आवाज़ सुनी। मीन्स ओपन स्पेस एंड पीपल टॉकिंग की, आगे जो है रास्ता खुला हुआ है और लोगों के बात करने की आवाज़ आ रही है। द टर्नर टर्न शार्प लेफ्ट, वो सुरंग जो थी लेफ्ट साइड की ओर मुड़ रही थी। आई वेंट डाउन ए शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, मैं जो हूँ सीधे छोटी जो है सीढ़ियाँ लेकर नीचे उतरा। एंड केम आउट ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, और ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे लेवल पर पहुँच गया। फॉर जस्ट अ मोमेंट आई थॉट आई वॉज बैक ऑन द सेकेंड लेवल, कुछ देर के लिए मैंने सोचा कि मुझे सेकेंड लेवल की ओर मुड़ जाना चाहिए। बट आई सॉ द रूम वॉज स्मॉलर, लेकिन मैंने आगे देखा कि कमरा थोड़ा छोटा था। देयर वर फ्यूअर टिकट्स विंडोज एंड ट्रेन गेट्स, वहाँ पे कुछ जो थे टिकट विंडोज थे और ट्रेन के लिए गेट्स थे। एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वॉज वुड एंड ओल्ड लुकिंग, और वहाँ पे जो इंफॉर्मेशन सेंटर था रेलवे के लिए, वो जो था लकड़ियों का बना हुआ पुराना था। एंड द मैन इन द बूथ वोर अ ग्रीन आई शेड एंड ए लॉन्ग ब्लैक स्लीव्स प्रोटेक्टर, और वहाँ पे जो सेंटर के पास, इंफॉर्मेशन सेंटर के पास जो आदमी खड़ा था, उसने हरे रंग का चश्मा लगा रखा था और उसकी स्लीव्स भी जो थी ब्लैक कलर की थी। द लाइट्स वर डिम, जो रोशनी थी वो हल्की थी। एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, फ्लिकरिंग का मतलब जल बुझ रही थी, कभी जल रही थी कभी बंद हो रही थी। देन आई सा वाई देवर ओपन फ्लेम गैस लाइट, तभी मैंने देखा कि वहाँ पे जो थे वे क्या देख रहे थे लोग, ओपन फ्लेम गैस लाइट, जो पुराने समय में गैस लाइट का यूज़ किया जाता था उसे वो देख रहे हैं। आगे देखते हैं। देयर वर ब्रास स्पूटून्स ऑन द फ्लोर, मतलब पिकदान जिसे कहते हैं, जिसमें जो स्पिट किया जाता है, वो पीतल का बना हुआ था फ्लोर पे। अक्रॉस द स्टेशन एंड ए ग्लिंट ऑफ लाइट कॉट माई आइज, और तभी जो था एक जो थी रोशनी की चमक ने मेरी आँखों को चकित कर दिया। और वो रोशनी की चमक क्या थी? ए मैन वॉज पुलिंग अ गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट, एक आदमी जो था अपनी पॉकेट में से एक सोने की चेन निकाला। ही स्नैप्ड ओपन द कवर, उसने उसका कवर खोला। एंड ग्लांस्ड एट हिज, और उस जो है घड़ी को देखा अपनी। वॉच एंड फ्रोन, उसने जब अपनी घड़ी देखा तो उसे फ्रोन का मतलब गुस्सा आया। ही वोर अ डर्बी हैट, उसने एक डर्बी हैट पहन रखी थी। ए ब्लैक 4 बटन सूट्स विथ टाइनी लैपर्स, एक चमकीले जो हैं 4 बटन वाला, उसने गोल जो है बटन लगा रखा था उस पे कोट पर। एंड ही हैड ए बिग ब्लैक हैंडल बार मुस्टैक, और उसके पास जो थी एक बड़ी काली जो थी मुस्टैच, मतलब मुड़ी हुई, हैंडल बार मतलब मुड़ी हुई मूछें थी। देन आई लुक अराउंड एंड सॉ डैट एवरीवन इन द स्टेशन, और तब मैंने चारों ओर देखा कि हर कोई जो रेलवे स्टेशन पर ड्रेस लाइक 1890 समथिंग, उसने सबने कैसे कपड़े पहन रखे थे? 1890 के, 1890 के कपड़े जो है पहन रखे थे। आई नेवर सॉ सो मैनी बियर्ड्स, मैंने कभी भी इतने दाढ़ी मूछ वाले लोगों को नहीं देखा था। साइड बर्न्स एंड फैंसी, कि बहुत से चमकीले हों, मुस्टैक इन हिज लाइफ, उनकी जो मूछें हैं वो चमक रही हैं। ए वुमेन वॉक इन थ्रू द ट्रेन, एक औरत ट्रेन की गेट पे जाती है। शी वोर अ ड्रेस विद, वो कैसी ड्रेस पहन रखी है? ए लेग ऑफ मटन स्लीव्स एंड शॉर्ट स्कर्ट टू द टॉप ऑफ हर हाई बटन शूज़, कि उसके जो हैं शूज़ जो हैं हाई बूट्स वाले बटन पहनी है। उसने जो है स्कर्ट्स पहन रखी है उसके ऊपर, लंबे बूट तक के पास जो आते हैं, और ऐसे ही उसने स्लीव्स पहन रखी है। आउट ऑन द ट्रैक,
जो उसी ट्रैक पर आई कॉट ए ग्लिम्स ऑफ लोकोमोटिव। लोकोमोटिव जो है मेरी नज़र जो है वहाँ पर एक लोकोमोटिव इंजन पे गई। अ वेरी स्मॉल कुरियर एंड ईव्स लोकोमोटिव विद ए फनल शेप्ड स्टैक एंड देन आई न्यू। जो बहुत ही छोटा कुरियर एंड ईव्स नाम का लोकोमोटिव था, इंजन था, विद ए फनल शेप्ड का मतलब होता है चिमनी के आकार का था, जिसे मैं देन आई न्यू, जिसे मैं जो हूँ समझ गया। अब टू मेक श्योर, इस बात की पुष्टि करने के लिए, आई वॉकड ओवर टू न्यूज़ बॉय, मैं एक न्यूज़पेपर बेचने वाले लड़के के पास गया, एंड ग्लांस एट द स्टेक्स ऑफ पेपर्स एट हिज फीट, और उसके पैर के पास जो पेपरों का बंडल रखा था उसको देखा। इट वॉज द वर्ल्ड, उस पेपर का नाम था द वर्ल्ड, एंड द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन पब्लिश फॉर ईयर्स, और अब ये पेपर इस युग में जो है पब्लिश नहीं होता है। द लीड स्टोरी सेड समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड, तो वहाँ उसकी जो लीड स्टोरी थी, मेन हेडिंग थी, वो प्रेसिडेंट वहाँ के क्लीवलैंड के बारे में थी। तो ये आप उससे समझ सकते हैं कि यहाँ पे चार्ली जो है 1894 के आसपास जो है वो पहुँच गया है। एंड आई हैव फाउंड दैट फ्रंट पेज सिंस इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स, और मैंने इसका पहला पेज जो था अपनी पब्लिक लाइब्रेरी की किसी फाइल में देखा था। एंड इट वॉज प्रिंटेड जून 11, 1894, और उसमें क्या प्रिंट था उस फर्स्ट पेज पर, जून 11, 1894 का ये न्यूज़पेपर था, द वर्ल्ड। आई टर्न टूवर्ड द टिकट विंडो, मैं टिकट विंडो के पास गया, नोइंग डैट हेयर ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल, ये जानने के लिए कि थर्ड लेवल जो है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में है। आई कुड बाय टिकट्स दैट वुड टेक लुइसा एंड मी एनीवेयर इन द यूनाइटेड स्टेट्स वी वांटेड टू गो, मैंने वहाँ से 2 टिकट खरीदी अपने और लुइसा के लिए, क्योंकि हम यूनाइटेड स्टेट्स में जो है घूमना जाना चाहते थे। इन द ईयर 1894, वो युग कौन सा था, 1894 का। एंड आई wanted 2 tickets to गैल्सबर्ग एंड इलिनॉस, और मैंने 2 टिकट खरीदे गैल्सबर्ग के और इलिनॉस के। आप अंडरलाइन कर लीजिए कि चार्ली ने 2 टिकट खरीदे अपने और लुइसा के लिए, गैल्सबर्ग और इलिनॉस के लिए। हैव यू एवर बीन देयर, क्या आप भी वहाँ कभी गए हैं? इट इज़ अ वंडरफुल टाउन स्टिल, ये बहुत ही अच्छा और सुंदर शहर है। एंड विद बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेज, बड़े बड़े जो हैं घर हैं, ह्यूज लॉन भी बड़े हैं, एंड ट्रिमेंडस ट्रीज हुज ब्रांचेस मीट ओवरहेड एंड रूफ द स्ट्रीट्स, और उस पे आसपास जो हैं बड़े बड़े जो हैं पेड़ हैं, जिसकी टहनियाँ जो हैं ऊपर घरों के ऊपर तक जाती हैं और सड़क तक जो है स्ट्रीट्स तक आती हैं। एंड इन रूट्स उसके स्ट्रीट्स तक आते हैं। एंड इन 1894 समर इवनिंग वर ट्वाइस एज लॉन्ग, और 1894 में समर की जो इवनिंग हुआ करती थी वो बहुत ही जो है लंबी लंबी हुआ करती थी। एंड पीपल सेट आउट ऑन देयर लॉन्स, लोग अपने लॉन्स में के बाहर निकल पे बैठते थे। मैन स्मोकिंग सिगार, मैन जो है सिगार पिया करते थे। एंड टॉकिंग क्वाइटली, और धीरे धीरे बातें करते थे। द वुमेन वेविंग पाम लीफ फैंस, वुमेन्स जो थी क्या करती थी, वो हाथ के बने हुए जो ताड़ के पंखे होते हैं उनसे जो थी हवा करती थी। विद द फायर फ्लाइज ऑल अराउंड, चारों ओर जुगनू घूमा करते थे। इन ए पीसफुल वर्ल्ड, वो 1894 का जो संसार था वो बहुत ही शांतिपूर्वक था। टू बी बैक देयर विद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टिल 20 ईयर्स ऑफ, और यहाँ से जो प्रथम विश्व युद्ध था वो जो था 20 साल दूरी पर था, मतलब कि 1894 से प्रथम विश्व युद्ध होने तक में 20 साल का अंतर था। एंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड ओवर 40 ईयर्स इन द फ्यूचर, और वर्ल्ड वॉर सेकेंड को तो 40 साल था। आई वॉन्टेड 2 टिकट फॉर डैट, और मैंने इस तरह 2 टिकट ली। चलिए आगे देखें। द क्लर्क फिगर्ड द फेयर, क्लर्क ने जो है वो उसने जो है किराया देखा। ही ग्लांस एट माई फैंसी हेड बैंड, उसने जो है मेरे फैंसी हेड बैंड की ओर देखा। बट ही फिगर्ड द फेयर, लेकिन उसने फिर से किराया देखा। एंड आई हैड इनफ फॉर 2 कोच टिकट, और मेरे पास 2 पर्याप्त टिकट थे, 1 वे एक तरफ का। बट व्हेन आई काउंटेड आउट द मनी एंड लुक्ड अप, लेकिन जब जो है मैंने पैसे काउंट किए और देखा, द क्लर्क वॉज स्टेयरिंग एट मी, क्लर्क जो था मेरी ओर घूम रहा था। ही नॉडेड एट
एट द बिल, वो बिल को देखकर सिर हिला रहा था। डैट इज़ नॉट मनी मिस्टर, उसने मुझसे कहा कि ये मनी तो यहाँ नहीं चलती। ही सेड एंड इट यू आर ट्राइंग टू स्किन मी, क्या तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो? यू वॉन्ट गेट वेरी फार, तुम धोखा दे के बहुत दूर तक नहीं जा पाओगे। एंड ही ग्लैंस एट द कैश ड्रॉर बिसाइड हिम, और उसने अपनी नज़र जो है जो उसके पास में कैश का ड्रॉर था उसके ऊपर डाली। ऑफकोर्स द मनी वॉज ओल्ड स्टाइल बिल, और निश्चित रूप से मनी जो थी वो एक पुरानी करेंसी थी। तो मनी जो थी पुरानी करेंसी की थी। हाफ अगेन एज बिग एज अ स्मॉल मनी एज वी यूज़ नाउ अ डे, वो जो थी हाफ अगेन एज बिग, उतनी बड़ी थी, लेकिन हमारी जो हम अब करेंसी यूज़ कर रहे हैं वो अब जो है छोटी है। एंड डिफरेंट लुकिंग, और दिखने में भी अलग थी। आई टर्न अवे एंड गॉट आउट फार, मैं मुड़ गया और तेज़ी से बाहर निकल आया उस टिकट काउंटर से। देयर इज़ नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन इन 1894, 1894 में जेल मेरे ख्याल से बहुत अच्छी नहीं होगी, तो मतलब वो जेल जाना नहीं चाहता था। एंड दैट वॉज दैट आई लेफ्ट द सेम वे टू केम आई सपोज, और मेरे लिए अब कुछ कहने को बचा नहीं, मैं उसी रास्ते से वापस आ गया। नेक्स्ट डे ड्यूरिंग द लंच आवर, अगले दिन जो है लंच के समय, आई ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक, मैंने $300 जो है बैंक से निकाले। नियरली ऑल वी हैड, जितना मेरे पास था। एंड बॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी, और मैंने ओल्ड स्टाइल की करेंसी 1894 की खरीदी। डैट रियली वरीड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड, जिसे सुन के मेरे साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को बहुत ही चिंता हुई। यू कैन बाय ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर, आप ओल्ड करेंसी किसी भी पैसे लेन देन वाले से खरीद सकते हैं। बट यू हैव टू पे अ प्रीमियम, लेकिन आपको इसके लिए प्रीमियम भी देना पड़ेगा। माई $300 बॉट लेस दैन 200 इन ओल्ड स्टाइल, मेरे $300 में केवल जो है 200 जो हैं पैसे ही जो हैं आ पाए। मतलब ज़्यादा पैसा उस $300 में नहीं आ पाया 200 के अलावा। बट आई डिड नॉट केयर, लेकिन मुझे इस बात की चिंता नहीं थी। एग्स वर 13 सेंट अ डजन इन 1894, और एग की कीमत 1894 में 13 सेंट थी।